सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑल। दोस्तों, अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है एंड माय वॉइस इज क्लियर तो काइंडली टाइप 777, काइंडली टाइप 777 चैट बॉक्स में। यस यस यस, थैंक यू नरसिम्हा जी, थैंक यू अया जी, निशा जी, हेमंत जी, हरिओम जी, अनुराधा जी, समृद्धि जी, जुबी खान, राहुल, प्रशांत, एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या क्या बात है, इतना जबरदस्त रिस्पांस देते हैं ना आईजीएनएस की टीम, ऐसे लगता है कि ब्लास्टिंग टीम यहाँ पे बैठी। एंड आई एम रियली प्राउड दोस्तों कि ये जो मेरा सेशन चल रहा है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ये 14th या 15th मेरा बेसिक कोर्स चल रहा है। और इसमें जिस तरीके के मेरे सामने ऑडियंस है ना, तो मेरा भी एनर्जी डबल हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर वापस से शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छी एंड ग्रेट लर्निंग का। उम्मीद करता हूं दोस्तों, रोहित जी, अगर कोई ट्रेड आपकी चल रही है और हेल्प चाहिए तो सर अभी तो 1 घंटा क्लास है, आई कांट हेल्प यू राइट नाउ, बट आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस एंड वी कैन सी। चलिए, नो प्रॉब्लम। तो एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा दोस्तों आज के हमारे इस एडवांस कोर्स के डे 3 में। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको मैं थोड़ा स्लो लेके चलूं, ताकि बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए हैं और वो अच्छी तरीके से हर बात को समझ पाए। अगर आपको कहीं लगता है कि मैं ज्यादा स्लो हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं अपनी स्पीड भी बढ़ा सकता हूं, बिकॉज मेरे पास कंटेंट बहुत सारे हैं। देखना यह है कि हम कितने दिनों में से कम क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड, कल हमने बात की थी पैटर्न्स के बारे में, और पैटर्न्स में कल हमने डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, इनके बारे में डिस्कशन किया था। अब उसी से आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, और आज हम 2-3 चीजें लेने वाले हैं। एक, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। कई बार क्या होता है, आप में से जैसे बहुत सारे लोग अगर रियल ट्रेड करते होंगे तो उन्हें पता है कि जब वो कोई ट्रेड लेते हैं और उनकी ट्रेड अगर प्रॉफिट में आती है तो वो प्रॉफिट को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते, और उन्हें एक बात का डर होता है कि कहीं मार्केट रिवर्स ना हो जाए या हमारा प्रॉफिट जो बना है वो कम ना हो जाए, इसीलिए वो कम प्रॉफिट में अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब इन्हीं लोगों की ट्रेड लॉस में चली जाती है, स्टॉप लॉस तो लगाने की आदत नहीं होती, और फिर वो लॉस को लंबे समय तक लेके बैठे रहते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे ट्रेडर को देखा कि जो 6-6 महीने तक उस लॉस को देखते बैठते हैं, लेकिन ट्रेड काटने की हिम्मत नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपकी भी यही समस्या है कि आपको ये नहीं पता कि ये ट्रेंड जो हमने ली है और अगर हम प्रॉफिट में है तो हमें कब पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, हमें कब तक प्रॉफिट में बना रहना चाहिए, या हमने कोई ट्रेड ली है और हमें अगर उसमें लॉस चल रहा है तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये लॉस दोबारा प्रॉफिट में नहीं आ सकता है, हम गलत दिशा में बैठ चुके हैं ताकि हम कम लॉस में अपनी ट्रेड को कट कर दें। तो दोस्तों, ये सारी बातें सीखने के लिए राइट नाउ आपको ध्यान देना होगा। जो बातें मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूं, इसे कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, बुलिश और बियरिश। ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं राइट है सर, राइट है, मैं जानता हूं। अक्सर ये पाया गया है, विश्वास जी स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है, आप अपना नेट कनेक्शन चेक करेंगे। दोस्तों, अक्सर ये पाया गया है कि प्रॉफिट जल्दी बुक किया जाता है और लॉस जल्दी बुक नहीं करते हैं, और ये सिर्फ इसे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी है। तो मेरे स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अभी क्या समझाने जा रहा हूं। अगर आप लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें मेरे कर्सर के पास, तो दोस्तों मार्केट ने एक हाई स्विंग बनाया, उसके बाद इसने पुल बैक किया और ये नीचे एक इसने लो स्विंग बनाई। दोबारा जब ये मार्केट ऊपर उठा तो इसने एक और हाई स्विंग बनाया। तो ये जो हाई स्विंग है इसे टेक्निकल भाषा में हायर हाई कहते हैं, डबल एच, हायर हाई। हायर हाई इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने प्रीवियस जो स्विंग थी, जो पहली वाली हाई स्विंग थी, इससे ऊपर जाके इसने रिवर्स लिया है, तो ये हायर हाई स्विंग बन गई। जब ये मार्केट वापस पुल बैक किया तो इसने जो लो स्विंग ली थी, ये प्रीवियस लो की तुलना में ऊपर की तरफ बनी है, यानी बुलिश साइड में बनी है। तो इसे हम कहेंगे लो और इसे कहेंगे हायर हाई। जब मार्केट ने एक लो लेने के बाद अगेन बाइंग साइड में जाना शुरू किया तो अगेन इसने एक हायर हाई स्विंग बनाई। अब ये जो स्विंग है ये प्रीवियस स्विंग की तुलना में, कंपैरिजन में ज्यादा ऊपर है, तो इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है ये बुलिश है और मार्केट का ट्रेंड अभी कंटिन्यू चल रहा है। दोबारा जब मार्केट ने पुल बैक लिया तो इसने एक हायर लो, पहले वाले को हम लो कहते हैं और दूसरे वाले को हायर लो कहते हैं, HL कहेंगे। हायर लो क्यों कहा है? क्योंकि ये प्रीवियस लो से इसकी जो हाइट है
ये ऊपर है यानी बाइंग साइड में है। सो फ्रेंड हमेशा नोट करना है कि हमें ऊपर की स्विंग और नीचे की स्विंग दोनों को ध्यान देना है। अगर ऊपर की स्विंग लगातार हायर हाई बना रही है तो मार्केट का जो ट्रेंड है ये बुलिश है और मार्केट अभी बाइंग साइड में बना रहेगा। साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि अगर लो स्विंग अगली जो लो बन रही है वो हायर लो बन रही है, उसके बाद आप देखें मार्केट ने फिर एक हायर हाई बनाया। अगर आप इसे देखना चाहें, अगर यहां पे हम लाइन ड्रॉ कर दें तो ये प्रीवियस हाई से ऊपर है। मार्केट ने अगेन एक हायर लो बनाया और ये लो भी प्रीवियस लो से ऊपर है। जैसे यहां लेफ्ट साइड में ऊपर एक बॉक्स दिया है और इसमें रेड कलर के एरोज दिखाए हैं, यानी मार्केट ने एक हाई लिया, एक लो लिया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो जब इस तरीके की सिनेरियो बनती है तो आपको यह समझना चाहिए कि ट्रेंड इस वक्त बुलिश है और मार्केट रिवर्स नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी हर स्विंग चाहे वो ऊपर की हो या नीचे वाली स्विंग हो, ये प्रीवियस स्विंग की तुलना में हायर हाई चली जा रही है। तो इसे कहते हैं बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बुलिश, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है दोस्तों? ये जब बनता है मार्केट में तो ये बताने की कोशिश करता है कि बुलिश मोमेंटम जो है वो अभी पूरी तरीके से है और मार्केट जो है वो बायर्स के कंट्रोल में है, मेकिंग न्यू हायर हाइज एंड न्यू हायर लोज एंड नॉट अ साइडवेज मार्केट। यानी मार्केट साइडवेज में नहीं है, मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो इसे बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहते हैं। ठीक उसी का अपोजिट है अगर मार्केट बियरिश है, डाउन ट्रेंड का मार्केट है फ्रेंड्स। सो यहां पे जैसे फर्स्ट में हाई मिला फिर आपको लो मिला, जब मार्केट ने पुल बैक किया तो इसने लोअर हाई बनाया, जब ये दोबारा नीचे आया तो लोअर लो। इन शब्दों को ध्यान रख दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में तो ये लो था, ये लोअर लो, ये हायर लो था, ये लोअर हाई, ठीक है, ये लोअर हाई चल रहे हैं। वापस मार्केट नीचे गया, लोअर लो लिया, ऊपर गया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। और आप ये देखेंगे इसमें कि जितने भी लोअर हाइज या लोअर लोज बन रहे हैं ये प्रीवियस स्विंग यानी इससे पहली वाली स्विंग के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो नीचे की दिशा में बन रहे हैं। तो जब भी मार्केट में इस तरीके का सीन आपको नजर आता है, चार्ट पैटर्न्स नजर आते हैं, तो आपको क्लियर मैसेज है कि मार्केट इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, बियरिश साइड में जा रहा है और ये रिवर्स नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन, बुलिश एंड बियरिश। तो फिर हमें कैसा पता चलेगा कि मार्केट रिवर्स कब करने वाला है? किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल हमें कैंडलस्टिक देखकर ये पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा और कब ये रिवर्स होगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, बियरिश साइकोलॉजी क्या है इसमें? इट शोज अ कंटिन्यूएशन ऑफ बियरिश मोमेंटम फ्रॉम द सेलर्स थ्रू मेकिंग न्यू लोअर हाइज एंड न्यू लोअर लोज। यानी कि जब तक न्यू लोअर हाइज बनेंगे LH और जब तक न्यू लोअर लोज यानी डबल L साइडवेज मार्केट नहीं होगा तो ये बियरिश मार्केट कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए हमने उसी सीन को वापस से लिया है कि ट्रेंड रिवर्स कब होगा। जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रहा है, इसने एक हायर हाई बनाया और एक हायर लो बनाया। अगेन जब ये ऊपर उठा तो प्रीवियस स्विंग से कंपैरिजन करेंगे तो इसने फिर से एक हायर हाई बनाया और जब ये नीचे गिरा तो इसने प्रीवियस लो से ऊपर ही अपना हायर लो रखा है। तो जब तक ये दोनों स्विंग को अगर हम देखें तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश है और इसका ट्रेंड जो है अभी वो बायर्स के हाथ में है। जब ये मार्केट इस हायर लो के बाद दोबारा ऊपर उठा तो इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसने मार्केट ने पहले ही रिवर्स कर लिया, इस हायर हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब ये ऐसा मार्केट में सीन आता है तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा था लेकिन अब ये फेल हो गया है हायर हाई बनाने से। इसका जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है और यहां पे आपको अलर्ट हो जाना है कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन हमें अभी इसके ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? जब तक मार्केट का ये जो
हायर लो से ऊपर लो अगर बनता तो इसे कंसीडर किया जा सकता था, लेकिन देखिए इसने हायर हाई भी ब्रेक नहीं किया और हायर लो को ब्रेक करके ये नीचे चला गया, तो इसे कहते हैं लोअर लो। तो फ्रेंड आप अगर ध्यान से देखें, जब ये दो स्विंग प्रीवियस स्विंग की तुलना में नीचे बन जाए बुलिश मार्केट में, तो ये क्लियर संकेत है कि मार्केट अब यहां से बियरिश जाएगा, और अगर आपने बाई की ट्रेड ले रखी है तो आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए और आपको सेलिंग साइड में जाना चाहिए। अगर यहीं पे आप वेरिएशंस में देखें तो एक लो था, एक हायर हाई, अगेन हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यहां तक बुलिश कंटिन्यूएशन है। अब ये नेक्स्ट हायर हाई बनने की जगह ये बन गया लोअर हाई, और उसके बाद मार्केट ने इस लो को भी ब्रेक कर दिया और ये नीचे चली गई, तो ये क्लियर इंटेंशन है कि मार्केट बियरिश होगा। दोस्तों अगर आप यूरो यूएसडी का चार्ट खोलें और अगर आप उसमें डे 1 या वीक 1 के चार्ट में जाएं, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा सेशन के बाद, तो ये जो यूरो यूएसडी का जो पेयर है ये पिछले 1-1.5 साल से लगातार बियरिश ट्रेंड में चल रहा था, लगातार नीचे गिर रहा था, और इसी तरीके से इसके लोअर हाईएस्ट एंड लोअर लोस बनते जा रहे थे। लेकिन अभी एक महीने में, यानी कि इस महीने से इसने अपना ट्रेंड चेंज किया है, और ये जैसे लोअर लो और लोअर हाइस बना रहा था, अब इसने हायर हाइस और हायर लो बनाना शुरू कर दिया है, और यहां से यूरो यूएसडी जो है अब आने वाले अगले 6 महीने तक या हो सकता है साल भर लगातार ऊपर की तरफ जाएगा, जब तक ये अपने ट्रेंड को तोड़ेगा नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी। देखिए बहुत सारे लोग मार्केट में पूछते हैं कि सर अब गोल्ड अगर 1800-1780 के पास है तो ये कहां जाएगा, तो आप जिससे भी पूछते हैं उसे कोई सपना थोड़ी ना आता है, उसे कुछ मालूम थोड़ी ना कहां जाएगा, वो इसी तरीके से जाके मार्केट में ट्रेंड को चेक करता है। और गोल्ड का भी प्रिडिक्शन बिल्कुल यूरो यूएसडी की तरह है कि गोल्ड 1630 का जो लेवल था नीचे का वो ले चुका है, अब वो इस लेवल पे जल्दी नहीं आएगा, अब इसका ट्रेंड अप ट्रेंड का बन गया है, और मैं आपको वो भी लाइव मार्केट में ले जाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बहुत छोटा सा सेगमेंट था, लेकिन ये समझाना जरूरी था कि लोग क्या करते हैं, कम प्रॉफिट में अपना ट्रेड काट के बाहर निकल जाते हैं और बाद में पता चलता है कि यार इसमें तो बहुत लंबा प्रॉफिट बुक किया जा सकता था। तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन बुलिश एंड बियरिश का मैंने आपको चैप्टर क्लियर किया है, ठीक है। अब वैसे ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड का है, जैसे यूरो यूएसडी में बिल्कुल ये वाला सीन बन रहा है जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, मार्केट बियरिश है, मार्केट ने एक लोअर लो लिया, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन लोअर हाई, तो ये जो हाई है ये प्रीवियस की तुलना में नीचे बन रहा है, क्योंकि बियरिश मार्केट में से नीचे बनना चाहिए, और लोअर लोज में भी लोअर लोज जो है लगातार आप देख रहे हैं एक के बाद एक नीचे बनता जा रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट इस वक्त बहुत स्ट्रांग बियरिश ट्रेंड में चल रहा है, और इस लो को लेने के बाद मार्केट ने एक लोअर हाई लिया, और उसके बाद जो अगली लोअर लो लेनी थी वो फेल हो गया, उसका मोमेंटम खराब हुआ और उसने लोअर लो की जगह हायर लो ले लिया। तो ये हायर लो लेने के बाद फिर भी हमें ट्रेड से बाहर नहीं निकलनी है या हमें ट्रेड में एंटर नहीं करना है जब तक वो इस हाई को, ये वाला जो लोअर हाई की स्विंग है, यहां पे हमें एक लाइन खींच के रखना है, और जैसे ही ये वाली स्विंग ब्रेक होती है तो ये संकेत है कि मार्केट लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई और नीचे लोअर हाई बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब उसने हायर हाई यहां पे बना दिया। तो ये दो स्विंग इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, और सेलर्स के हाथ में जो मार्केट की पावर थी, जो वॉल्यूम था, वो अब यहां से बदल चुका है। इट शोज अ लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम सेलर्स एज प्राइस फेल्ड टू मेक लोअर लो and instead create a reversal pattern showing a trend change from downtrend to uptrend। यानी कि रिवर्सल पैटर्न बन गया और मार्केट का जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड वो अब चेंज होकर अप ट्रेंड का मार्केट बन गया। सो फ्रेंड एक बार मुझे चैट बॉक्स में आप बता दें या फिर हार्ड प्रेस करके बताएं, क्या आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल ये समझ में आ गया है? तो मुझे थोड़ा हार्ड प्रेस कर दे। ओ थैंक यू सो मच, अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप लोग, या आप मुझे चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके प्रॉफिट और लॉस में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। जितने भी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, चाहे वो चैट से चाहे हार्ट से, थैंक यू सो मच। अब चलिए एक नई चीज और सीखते हैं हम लोग, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कंटेंट बहुत है और 12 दिनों में मैं पता नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं, और मैं बहुत तेजी से भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसे सिखाने का कोई मतलब नहीं बनता।
जैसे कल हमने बात की थी डबल टॉप और डबल बॉटम की, वैसे ही मार्केट में कुछ ये पिक्चर भी बनती है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे है, जिसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। दोस्तों पहले हम सारे पैटर्न्स को सीख लेंगे, फिर मैं आपको धीरे धीरे टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ले जाऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे ले जाऊंगा, और फिर मैं आपको कुछ रूल्स भी सिखाऊंगा। तो बिल्कुल हर एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अच्छी तरह से ट्रेडिंग करना सीख जाएं। और मैं फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, हो सकता है पहली बार में आपको बहुत कुछ समझ में ना आए। मुझे भी जब मैं पहली बार कभी ट्रेनिंग ले रहा था फॉरेक्स की, तो जितना ट्रेनर सिखाता था उसका 20% दिमाग में बैठता था, बाकी 80 ऊपर से जाता था। लेकिन अगर आपके दिमाग में 20% भी बैठ रहा है, तो मैं आपको मतलब दावा करता हूं दोस्तों, लगातार लगातार सीखने से एक दिन आएगा कि आप 100% ट्रेडिंग सीख जाओगे। ठीक है, एक बार दूध पी के पहलवान नहीं होते, और एक बार जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, बस कुछ ऐसा ही मसला यहां पर भी है। सो फ्रेंड, अब ये जो स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। अक्सर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो चार्ट के टॉप में आपको एक ऐसा हाई स्विंग नजर आएगा, और उसके लेफ्ट और राइट साइड में आपको लो स्विंग नजर आएंगे। तो इसी पिक्चर को नाम दिया गया है हेड, यानी ये जो बीच की स्विंग है ये हेड है, मतलब एक इंसान का सर है। ये लेफ्ट शोल्डर है, यानी कि लेफ्ट कंधा है, और ये राइट शोल्डर यानी कि राइट कंधा है, राइट वाला कंधा है। तो इसीलिए इसका नाम हेड एंड शोल्डर पड़ा है। लेकिन जब मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो ये दोस्तों आपको कुछ मैसेज दे रहा है, कुछ संकेत दे रहा है, आपको ट्रेड लेने का एक अवसर प्रदान करने वाला है। तो ये कैसे बनता है हम वो भी देखते हैं। जैसे अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट ने एक हाई स्विंग बनाया, एक बार और हाई स्विंग बनाया, एक बार और हाई स्विंग बनाया, और एक बार और हाई स्विंग बनाया। तो लगातार इसके जो हाई स्विंग बन रहे हैं वे सभी हायर हाई स्विंग्स बन रहे हैं। तो जब तक मार्केट में हायर हाई स्विंग बनता है, तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश है, और इस वक्त बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है। ऐसे में हम गलती से भी सेलिंग साइड में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमें नुकसान हो सकता है। अब ये जो हेड वाली स्विंग बनी, इसके बाद जब मार्केट नीचे गया तो इसे दोबारा उठने के बाद नेक्स्ट हायर हाई बनाना चाहिए था। यानी ये हेड की जो स्विंग है इससे भी ऊपर स्विंग बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मार्केट ने नेक्स्ट स्विंग हायर हाई बनाने की जगह लोअर हाई बना दिया। यानी ये हेड से नीचे ही रह गया और मार्केट यहीं से रिवर्स चला गया। सो फ्रेंड, जब ऐसी कोई सीन बनती है तो इसे नाम दिया जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, मैं ये वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा आज ले जाके, कि देखिए ये बनता है, और जो चीजें मैं आपको अभी डिलीवर करूंगा अगले आधे पौन घंटे में, ये सारी चीजें प्रॉफिट देती है अगर आप इसे सही तरीके से सीखते हैं और समझते हैं। अब आपको जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट में नजर आएगा तो आपको क्या करना है, आपको नंबर 1 काम करना है, ये जो हेड है और ये जो लेफ्ट वाला शोल्डर है, इन दोनों स्विंग के नीचे जो स्विंग बना हुआ है, ये वाला स्विंग जहां पे रेड कैंडल है, मेरा कर्सर है, तो ये स्विंग को पॉइंट आउट करना है, आपको नोट करना है। और ये हेड और राइट शोल्डर के बीच में जो लोएस्ट स्विंग बनी है, यानी कि ये जहां मेरा कर्सर है ये स्विंग, और इन दोनों पॉइंट को देखेंगे आप, तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक ही जगह से रिवर्स हुए हैं। तो इसका मतलब है यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जिसे हमने कल की लेवल का भी नाम दिया था, या आप इसे सपोर्ट भी कह सकते हैं। और इसी सपोर्ट लेवल को हम टेक्निकल भाषा में नेकलाइन कह रहे हैं। हेड एंड शोल्डर में या डबल टॉप डबल बॉटम में हम नेकलाइन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं यहां पे। तो फ्रेंड, जब भी मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, तो आपको ये वाली लो और ये वाली लो, ये दोनों को पकड़ के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है, यानी कि एक नेक लाइन ड्रॉ करनी है। अब होगा क्या, ये सेकंड शोल्डर के बाद मार्केट जब सपोर्ट पे आएगा, तो या तो ये सपोर्ट को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, नीचे ब्रेकआउट देगा, या ये यहां से रिवर्स होगा। जैसे आप यहाँ पे ये 8-10 कैंडल देख रहे हैं, ये यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, यानी मार्केट यहीं पे घूम रहा है, ये इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट की। और मैं आपको फ्रेंड एक चीज और साइकोलॉजी बता देता हूं, बिल्कुल हिंदी और देशी भाषा के अंदर, कि ये जब कंसोलिडेट करता है ना, तो इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ट्रेडर यहां पे ट्रेड लेने के लिए अलर्ट है। वे मार्केट में बिल्कुल रेडी बैठे हैं, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि यहां पे मार्केट में वॉल्यूम कम होने की वजह से ये कंसोलिडेशन में चले जाता है। लेकिन जैसे ही ये मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो लोग इसके अंदर जो सेलर्स हैं
या फिर जो पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, जैसे किसी ने हेड एंड शोल्डर देखा होगा, या जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि ये वाली एक सपोर्ट की लाइन है, ये ब्रेक हो रही, किसी को दिखाई दिया, तो वे सभी दोस्तों सेलिंग का वॉल्यूम डाल देते हैं, सेलिंग साइड में बैठते हैं, और अचानक मार्केट में मोमेंटम आता है, और जैसे ये ब्रेकआउट होता है मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाने लगती है। तो जब मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता नजर आएगा, तो आपको सिंपल एक काम करना है, वहां पे नेकलाइन ड्रॉ करनी है और उसका ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, जहां पे आप सेलिंग की ट्रेड लेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप इस राइट वाले शोल्डर को रख सकते हैं। अगर आपकी इक्विटी ज्यादा है, आपका अकाउंट बड़ा है, तो आप इस हेड वाले पॉइंट को भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 1:2 के हिसाब से आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ट्रेड लगा सकते हैं। तो मार्केट में हेड एंड शोल्डर क्यों बनता है? इट शोज द लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम बायर्स एंड द स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड चेंज एज अ लोअर हाई हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड। यानी कि बायर्स के हाथ से मोमेंटम छूट गया है मार्केट का, और लोअर हाई जो बनी है ऑलरेडी, जो बन चुका है, यानी कि जो सेकंड वाला शोल्डर बन चुका है, ये इस बात का संकेत है कि अब मार्केट गिरेगा। जैसे हमने अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्स में सेम यही बात हमने अभी सीखी थी दोस्तों। वैसे ही इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनता है। इनवर्स यानी उल्टा हेड एंड शोल्डर। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड यहां बियरिश है, मार्केट ने एक लो स्विंग बनाया, ये वाला एक लो स्विंग बनाया, उसके बाद जब दोबारा आया तो एक लो स्विंग और बनाया, तीसरी बार इसने फिर से लो स्विंग बनाया, तो ये लगातार लोअर लो स्विंग बना रहा है। ये सीधा मतलब है कि मार्केट इस वक्त बियरिश है। लेकिन अब ये जो नेक्स्ट वाली स्विंग थी, ये जहां राइट वाली स्विंग दिखाई दे रही है, ये स्विंग हेड वाली स्विंग के और नीचे बननी चाहिए थी नियम से देखा जाए तो, अगर मार्केट बियरिश है। तो ये ऐसा नहीं हुआ, और ये हेड के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, और मार्केट यहीं से रिवर्स होने लग गया। तो फ्रेंड, जब आपको ऐसा कोई सीन चार्ट के बॉटम में नजर आता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना, किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखिएगा, अगर ऐसा कोई सीन नजर आता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि मार्केट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन चुका है। ये जो राइट स्विंग बन रही है, ये राइट स्विंग आपको मैसेज दे रही है कि सेलर्स का वॉल्यूम यहां पे कम पड़ गया है और बायर्स की एंट्री हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाकर हायर लो बना दिया। अब वही काम करना है आपको, हेड और राइट शोल्डर के बीच में ये जो ऊपर वाली स्विंग है, इसे पॉइंट को लेना है, और लेफ्ट शोल्डर और हेड के बीच में ये वाली जो स्विंग है, इस पॉइंट को पकड़ना है, और इन दोनों को पकड़ के आपको एक नेक लाइन यानी कि रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी है। अब कैंडल नीचे है, लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है, तो ऊपर की लाइन को रेसिस्टेंस कहेंगे, नीचे की लाइन को सपोर्ट कहते हैं। जैसे ये राइट शोल्डर से मार्केट ऊपर उठेगा, तो ये नेकलाइन को यानी कि रेसिस्टेंस की लाइन को यहां पे ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो इसे ब्रेक करता है, आपको बाय की ट्रेड ले लेनी है। राइट शोल्डर आपका स्टॉप लॉस होगा, या आप हेड को भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर मार्केट में क्यों बनता है? बिकॉज लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सेलर्स, एंड ऑलरेडी ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि राइट शोल्डर जो बना है उसने हायर लो बना दिया, लोअर लो नहीं बना पाया, इसीलिए हेड एंड शोल्डर इनवर्स भी मार्केट में बनता है। तो फ्रेंड, अभी हमने देखा कि हेड एंड शोल्डर क्या है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्या है, लेकिन अब इसके साथ मैं आपको कुछ ट्रिक सिखाऊंगा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन जो भी एडवांस कोर्स करने वाले हैं, आप इसमें डेली कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आपने केवल हेड एंड शोल्डर देख लिया तो आपको ट्रेड में एंट्री करनी है। आज से लेकर आखिरी दिन तक जितनी भी चीजें आप सीखने वाले हो, वे सभी चीजें एक चार्ट पे हमें अप्लाई करके देखनी होती है, और जब हमारे पास मिनिमम 5 या उससे ज्यादा रीजन होते हैं किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। और इसीलिए मैं आपको चैलेंज करता हूं या बताना चाहता हूं दोस्तों कि आखिरी जो हमारा सेशन होगा, जितनी भी चीजें हम डे 1 से सीखते जा रहे हैं, हम उन्हें लाइव मार्केट में जाएंगे और आपके सामने लाइव एनालिसिस कैसे की जाती है, ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूं।
ताकि आप भी अपनी ट्रेड आइडेंटिफाई करें और आपको किसी पे डिपेंड होना ना पड़े। जब भी हेड एंड शोल्डर या इनवर्स हेड एंड शोल्डर मिलता है मार्केट में हमें, तो नंबर वन, हमें वहां पे नेकलाइन ड्रॉ करनी है और उसके ब्रेक पे हमें एंट्री करनी है। ये हमने आपको सिखा दिया। दूसरा, जब भी हेड एंड शोल्डर बनता है मार्केट में, चाहे वो हेड एंड शोल्डर है या इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, तो एक तो हम उसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे नेकलाइन की, दूसरा हम पुल बैक के बाद भी एंट्री कर सकते हैं, ये सेफ एंट्री मानी जाती है। और तीसरी एक ऐसी कला मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दोस्तों, एक ऐसी टेक्निक जो शायद आज से पहले मैंने कहीं नहीं बताई होगी, एग्रेसिव अर्ली एंट्री एट राइट शोल्डर। यानी कि एग्रेसिव यानी आक्रामक हम एंट्री करेंगे मार्केट में, और वो भी कब? जब राइट शोल्डर बन रहा होगा तब। नेकलाइन का भी हम इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले ही हम ट्रेड में उतर जाएंगे और गारंटेड वो ट्रेड हमें बहुत लंबा प्रॉफिट देगी। तो ये तीनों चीजों को हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे एंट्री लेनी है। उससे पहले ये एक एग्जाम्पल है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है जापानीज यान और आईएनआर का। इस पे मैंने ट्रेड ली थी दोस्तों। और देखिए, आपको जितने अच्छे से हेड एंड शोल्डर अभी पीपीटी में दिखाया, मार्केट में इतना क्लियर नहीं नजर आता है। ये देखिए, यहाँ पे ये हेड बना, ये उसका लेफ्ट शोल्डर था, ये राइट शोल्डर था। मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया था, एक और हाई बनाया, एक और हाई बनाया। अब मैं वेट कर रहा था कि मार्केट अगर एक और हाई बनाएगा तो ये बुलिश होगा, लेकिन ये जो सेकंड शोल्डर प्रीवियस हाई की तुलना में नीचे रह गया, तो ये मुझे मैसेज मिला था कि यहाँ पे जेपीवाई आईएनआर का जो अभी ट्रेड है ये अब बुलिश नहीं होगा, यहां से बियरिश होगा। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया, हेड और राइट शोल्डर के बीच का ये वाला स्विंग एंड हेड और लेफ्ट शोल्डर के बीच का ये वाला स्विंग और एक रेड कलर की ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी। अब चांस दो थे, या तो मार्केट सपोर्ट पे आके फिर से ऊपर चले जाता, या मार्केट सपोर्ट पे आके ब्रेकआउट देता, और ज्यादा संभावना ब्रेकआउट की थी क्योंकि राइट शोल्डर हायर हाई के जगह लोअर हाई बन गया था। यहां पे ब्रेकआउट मिला और एग्जैक्टली मैं बताऊं तो 0.5950 पे ब्रेकआउट मिला और मार्केट नीचे 0.5689 तक गया। तो करीब करीब दोस्तों मार्केट ने जो मोमेंटम दिया था वो 950 से गिर के 690 तक आया। करीब करीब आप इसे मान सकते हैं 270 प्रॉफिट है। अगर एक हैंड शोल्डर आप बड़े टाइम फ्रेम पे पकड़ लेते हैं या कोई भी पैटर्न पकड़ते हैं, और अगर आपने ट्रेड ली है 0.10 लॉट साइज की, यानी कि पर पिप $1, पर पिप के प्रॉफिट पे आपको $1 मिलता है अगर आपने 0.10 की लॉट ली है, तो दोस्तों 270 पिप की अगर मूवमेंट है तो एक ट्रेड से $270 यानी तकरीबन 25,000 रुपए भी कमाए जा सकते हैं। इसीलिए हर एक बात को बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। हेड एंड शोल्डर या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है तो हमें नेकलाइन ड्रॉ करनी है, नेकलाइन के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी है, एक हमने वो सीखा। दूसरा, ब्रेकआउट के बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए वापस पुल बैक करता है, तो आप चाहो तो पुल बैक का इंतजार करें और पुल बैक के बाद भी एंट्री ले सकते हैं। तो वो दोनों चीजें हमने डबल टॉप और डबल बॉटम के समय भी सीखी थी, तो इसीलिए मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे आ रहा हूं कि एग्रेसिव एंट्री कैसे ली जा सकती है जबकि राइट शोल्डर अभी पूरी तरीके से बना ही नहीं था। तो जो मैं सिखाने जा रहा हूं, हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस चीज है, लेकिन फिर भी बहुत ही साफ और आसान शब्दों में सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप एक अच्छा ट्रेड लेना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, एक दिन का टाइम फ्रेम को देखना है, और जब भी मैं एनालिसिस शुरू करता हूं दोस्तों, जब मैं सुबह मार्केट में बैठता हूं तो मेरा नेचर है मैं हर करेंसी का पहले डेली टाइम फ्रेम देख के ये पता करता हूं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि मार्केट बुलिश जा रहा है कि बियरिश जा रहा है या साइडवेज मार्केट है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना चाहिए, जब भी आप एनालिसिस करने बैठते हो, किसी भी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने बैठते हो, तो आपको मिनिमम 1 डे या 1 वीक के चार्ट को पहले देखना है और वहां से छोटे चार्ट पे आके आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है। वो सब मैं सिखाऊंगा आपको, आज परेशान नहीं होना है। अब ध्यान से देखेगा कि राइट शोल्डर बना भी नहीं था और हम ट्रेड में कूद गए, हमें इस बात की गारंटी थी कि वहां से मार्केट जरूर बियरिश होगा। तो कैसे? लेफ्ट साइड का पिक्चर देख रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है। इसका मतलब इसका जो एक एक कैंडल बना है वो पूरे 24-24 घंटे में एक कैंडल बनता है। सो फ्रेंड यहां ध्यान से देखिएगा, जब मार्केट ने एक हाई स्विंग बनाया, एक और हाई स्विंग बनाया और ये नीचे गिरा, तो यहां पे जब तीसरी बार मार्केट उठ रहा था तो हमें क्या करना चाहिए,
ये जो लेफ्ट वाला शोल्डर बना था, यहां से हम एक रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि की लेवल ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि मार्केट पहले भी यहां से रिजेक्ट हुआ था, लेकिन यहां मार्केट ब्रेक हो गया था, यहां भी ब्रेक हो गया था, तो क्या मार्केट दोबारा आके इस लेवल पे ब्रेक होगा या रिजेक्ट होगा, ये हमें अभी नहीं पता। तो हमने ये पर्पल कलर का एक की लेवल जो है वो ड्रॉ कर दिया, और अभी ये मार्केट ऊपर उठ ही रहा था, और हम ये जानना चाहते थे कि क्या ये मार्केट की लेवल को ब्रेक करेगा या यहां से बाउंस होगा। अगर ये बाउंस हुआ तो ये पैटर्न बन जाएगा हेड एंड शोल्डर, ठीक है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम एंट्री बनाएंगे, ये नीचे वाले दोनों स्विंग को पकड़ेंगे, यहां पे नेकलाइन ड्रॉ करेंगे और हमें ब्रेकआउट यहां मिलता था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहीं पे ब्रेकआउट मिल जाए या यहीं पे आपको एनालिसिस मिल जाए, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको हेड एंड शोल्डर मिला है तो आपको क्या करना चाहिए, इस पॉइंट को मार्क कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद राइट साइड में आ जाइए, ये देखिए वही चार्ट है, लेकिन ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, यानी कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब जो हरकतें यहां पे हो रही है ना डेली टाइम फ्रेम में, ये 5-6 कैंडल में, वो सारी हरकतें यहां पे हो रही हैं 25-50 कैंडल्स के अंदर, ठीक है। जब ये मार्केट यहां डेली टाइम फ्रेम में देखिए, जब ये बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा था, तब यहां पे ये वाले लगातार 3 वाइट सोल्जर्स टाइप के कैंडल्स बनते चले जा रहे थे। ये जो पर्पल कलर की हमने लाइन ड्रॉ की है, ये वही लाइन है जो यहां पर आपको नजर आ रही है ऊपर की तरफ। अब होगा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। मार्केट जब ऊपर उठा तो ये पर्पल कलर की लाइन यानी कि की लेवल से टकराया और वापस ये नीचे गया। जब ये नीचे गया तो दोबारा बायर्स ने ताकत लगाई और ये दोबारा इस की लेवल पे आया, यानी कि रेसिस्टेंस पे आया, और ये रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया और ये फिर से नीचे गिरा। तो दोस्तों ऐसे में हमें 2 पॉइंट्स ऊपर मिल गए और 2 लोज नीचे मिल गए। तो हमें क्या करना चाहिए, नीचे वाले दोनों लो को, अगर मार्केट 2 बार यहां से रिजेक्ट हो रहा है नीचे से, तो समझ जाना चाहिए कि यहां पर भी कोई छोटा सा सपोर्ट लेवल है। तो आपने ये पर्पल कलर की जो लाइन ड्रॉ की है, इसे सपोर्ट लाइन या फिर की लेवल भी कहेंगे। अब ऊपर की तरफ आ जाइए, इसका फर्स्ट जो शैडो था, ये शैडो ऊपर तक गया है, और यहां पे तो ये जो व्हाइट कलर सेलिंग का एंट्री बनता है यहां पे, जो कि एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, तो ये जो बियरिश कैंडल है फर्स्ट वाला बड़ा, ये हमारा एंट्री पॉइंट बन जाता था। इस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर हम एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। अब एग्रेसिव एंट्री लेने का क्या मतलब हुआ, मैं वो भी बता देता हूं। जैसे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे केवल देखते हैं और आप हेड एंड शोल्डर बनने के बाद यहां नेकलाइन ड्रॉ करके इस लेवल पे एंट्री करने वाले थे, वो एंट्री आपको 3 दिन पहले ही मिल गई थी, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। जो एंट्री आप 3 दिन के बाद करने वाले थे, वो एंट्री आपको 3 दिन पहले ही मिल गई है, और इस 3 दिन में आपने बहुत सा पैसा कमा लिया। और उसके बाद जो लोग नेकलाइन ब्रेक का इंतजार कर रहे हैं, वो ब्रेक होने के बाद तो आने ही वाले हैं, तो वो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा, और एग्रेसिव एंट्री करने का भी आपको प्रॉफिट यहां पे मिलता है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई हो तो फिर से बोलना चाहूंगा, चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर है, या फिर आप हार्ड प्रेस करिए। और अगर नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकता हूं। थैंक यू सो मच, आप लिख रहे हैं क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, 777 है, जो भी है, चलिए क्लियर है। मैं इसीलिए थोड़ा सा अच्छा, मुझे कुछ लोगों का रिपीट भी लिख कर आ रहा है। फ्रेंड मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, बहुत शॉर्ट में ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई अच्छी ट्रेड हमें आइडेंटिफाई करनी है, देखिए मैं आपको यहां पे थोड़ा सा और खोल के बताता हूं। ट्रेडिंग 3 प्रकार से की जाती है, एक होता है स्कैल्पिंग, एक होता है इंट्राडे, और एक होता है पोजिशनल। स्कैल्पिंग का मतलब होता है आप 2, 4, 5, 10 पिप के अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे।
इससे होगा क्या, $1, $2, $5, $10 आपको पक्का मिल जाएगा। और स्कैल्पिंग करने के लिए किसी एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रैंडम कैंडल को देखकर भी आप, जैसे शूटिंग स्टार दिखा आपने सेलिंग कर ली, हैमर दिखा आपने बाय कर लिया, ये स्कैल्पिंग किया जा सकता है। लेकिन मेरा अनुभव यह बोलता है कि स्कैल्पर्स बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाते। हाँ, स्कैल्पर्स घर चलाने का खर्चा जरूर निकाल लेते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या हम घर चलाने आए हैं या अपना ड्रीम्स पूरा करने आए हैं? अगर आपको लगता है कि आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इंट्राडे या फिर आपको पोजिशनल ट्रेड सीखनी चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेड के लिए हमें कौन से टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए? मेरे हिसाब से कम आपको 1 घंटे या उससे ऊपर के टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हमें कोई ट्रेड लेनी है तो क्या सिर्फ 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखना चाहिए? नहीं, हमें पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। जैसे 1 डे पे मैं गया, या 8 आवर्स पे आप जा सकते हैं, या 4 आवर्स पे आप जा सकते हैं। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहां से ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आकर हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर कैसे बना? या हेड एंड शोल्डर नहीं दोस्तों, आप डबल टॉप जब बन रहा होता है, दूसरा टॉप, उस वक्त भी आप एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको वो लाइव भी करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मार्केट ने यहां एक हाई बनाया, एक और हाई बनाया, और जब मार्केट नीचे जाके वापस ऊपर उठेगा, तीसरा जो हाई बनाएगा, आपको लगता है तीसरा हाई बनाएगा, हो सकता है बनाए, तो आपको क्या करना है, पहले वाले शोल्डर से एक की लेवल ड्रॉ कर देना है। क्योंकि मार्केट पहले से यहां रिजेक्ट हुआ था, तो संभावना है कि मार्केट यहां पे रिजेक्ट करेगा। यह हमारा मानना है, अनुमान है हमारा। तो जब मार्केट दोबारा उठकर ये राइट शोल्डर की तरफ आने लगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये की लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा या इसे ब्रेक किए बिना ये नीचे चले जाएगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे जो आपने ट्रेड पहचानी है और ये जो पर्पल कलर की लाइन खींची थी, ये लाइन को वहां ड्रॉ कर देना है, और अब आपको टाइम फ्रेम कम करके 4 घंटे पे आ जाना है, या आप 1 घंटे पे भी आ सकते हैं। तो जैसे यहां पे 4 घंटे पे आए, तो ये पर्पल कलर की जो ऊपर की लाइन है रेसिस्टेंस है, जिसे हमने लिखा है की लेवल। देखिए यहां पर लिखा है सेम की लेवल। तो हमने ये इसको जानबूझकर रखा कि मार्केट इसे ब्रेक करता है या नहीं करता है। अब हुआ क्या, जब ये कैंडल्स ऊपर उठी तो इसने रेसिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। तो हमें एक बात पता चल गई कि ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में घूम रहा है। अब दो ही चीज होगी, या तो ये रेसिस्टेंस तोड़ेगा ऊपर की लाइन, या ये सपोर्ट तोड़ेगा नीचे की लाइन। अगर इसने रेसिस्टेंस तोड़ा तो हम बाय में जाएंगे, सपोर्ट तोड़ा तो हम सेलिंग में जाएंगे। ये बात तो क्लियर है। लेकिन हमें एंट्री परफेक्ट लेनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहां पे और भी कुछ बन रहा है क्या। जैसे आपने अभी देखा था ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल, तो यहां पे जब देखा जाए तो ये एक हाई स्विंग थी और एक लो स्विंग थी, और इन दोनों स्विंग को जोड़ देते हैं तो एक डाउन ट्रेंड की लाइन बन गई। ठीक है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे शैडोज आपको नजर आ रहे होंगे अगर आप जूम करके देखें। तो मार्केट 2 बार यहां से रिजेक्ट हुआ था, मतलब यहां पे कोई सपोर्ट लेवल था। तो आपने एक सपोर्ट भी ड्रॉ कर दिया, आपने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी, और पहले से ही हमारी एक रेसिस्टेंस की लाइन बनी हुई है। हम पूरी तरीके से मार्केट को पकड़ रहे हैं, उसको अपनी गिरफ्त में ला रहे हैं। अब अगर ऊपर की व्हाइट कलर की ट्रेंड लाइन टूटती है तो मार्केट इस रेसिस्टेंस लेवल पे जाके पक्का रुकेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे 2 हेरल्ड है। लेकिन उसको नीचे की तरफ तोड़ना आसान है, और यहां मार्केट नीचे जैसे ही ब्रेक किया तो आप इस ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल भी बन गया था और ये डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट नीचे मिला, तो हम यहां पे एंट्री लेंगे। ये जो एंट्री थी, ये बिल्कुल हमारी ये एंट्री थी जो 1, 2 और 3, यानी कि नेकलाइन बनने से 3 दिन पहले ही हमें एंट्री मिल गई थी। इसकी वजह से दोस्तों आपको हो सकता है जो प्रॉफिट $100 का होना होता है, वहां पे आपको $500 से $600 का प्रॉफिट हो सकता है। इसे कहते हैं हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एंट्री ली जाती है। आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे दोस्तों ट्रायंगल्स, चैनल्स और वेजेस, ये कैसे बनते हैं। तो शायद जितना समय में हम कवर करेंगे, क्योंकि मुझे आपको लाइव भी दिखाना है, तो मैं वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों नोट कीजिएगा, मार्केट में ट्रायंगल्स बनेंगे 3 प्रकार के। असेंडिंग ट्रायंगल यानी ऊपर की तरफ जाता हुआ त्रिकोण, डिसेंडिंग ट्रायंगल यानी कि नीचे की तरफ जाता हुआ त्रिकोण, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल यानी फॉरवर्ड साइडवेज जाता हुआ त्रिकोण आपको नजर आएगा। उसके बाद हम चैनल की बात करेंगे। चैनल मतलब रेल की जैसे पटरियां होती है ना, दोनों पटरियां एक साथ चलती है लेकिन वो कभी भी आपस में नहीं मिलती,
तो वैसे ही मार्केट में दो ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं हमें जो चैनल की तरह होते हैं, वो आपस में कभी नहीं मिलते, बट उसे चैनल कहते हैं। तो असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल और हॉरिजॉन्टल चैनल, ये हम सीखेंगे। उसके बाद वेजेस, वेजेस दो प्रकार के होते हैं, राइजिंग वेजेस और फॉलिंग वेजेस। तो आइए एक एक करके हम इसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ पिक्चर है, मैं लाइव मार्केट में भी आपको दिखाऊंगा। अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर गया, तो इसका मतलब ये मार्केट का जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड का मार्केट है। और यहां जाने के बाद मार्केट बाउंस हुआ, यहां से कैंडल्स नीचे की तरफ जाने लगी, तो इसका मतलब है यहां पे जरूर कोई रेसिस्टेंस लेवल होगा, इसीलिए मार्केट सीधा ऊपर नहीं गया। मार्केट यहां से जब नीचे लौटा तो एक लो लेने के बाद ये वापस ऊपर गया, और इसने अब हायर हाई नहीं बनाया, सेम हाई बना दिया, जैसे डबल टॉप में आपने सीखा था। तो जब ये दो टॉप्स बन गए तो आपको यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इसे हम कहेंगे फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये सीधी रेखा है एकदम। ठीक है, जब मार्केट ने सेकेंड बार यहां पे टकरा के रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया और ये जब नीचे गिरा, तो देखिए इसने पहले लो लिया था, अब इसने हायर लो ले लिया। तो लो और हायर लो ये दो पॉइंट हमें नीचे मिल गए, तो हम इन दोनों लाइन को जब जोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाती हुई एक रेखा बनती है, जिसे हम कहते हैं राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन। ठीक है, सो ऊपर की लाइन अगर फ्लैट है और नीचे की लाइन अपवर्ड जा रही है, यानी कि अप ट्रेंड में जा रही है, तो ये जो पिक्चर बन रहा है इसे कहते हैं असेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, अब होगा क्या, दो पॉइंट्स ऊपर मिल गए, दो पॉइंट्स नीचे मिल गए, हमने यहां पे एक असेंडिंग ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए मार्केट ऊपर गया, रेसिस्टेंस नहीं तोड़ पाया, नीचे आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, रेसिस्टेंस नहीं तोड़ पाया, और हम इसका इंतजार करेंगे। मैं फ्रेंड आपको फिर से बता रहा हूं, कई बार ऐसे इंतजार ना आपको 5-5 घंटे या कभी कभी 1-1 2-2 दिन भी करना पड़ता है, इन्हें पकड़ के रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इस पे मेहनत की तो ये इतना बड़ा प्रॉफिट देंगे जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। सो मार्केट कंसोलिडेट करने लगा इस रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, और इसने जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, हम इस ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, और उसके बाद मार्केट में एकदम बायर्स का वॉल्यूम आ जाता है, बुलिश मार्केट हो जाता है, क्योंकि ब्रेकआउट पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, और जो लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस पे भी ट्रेड करते हैं वो भी इसके अंदर कूद जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं असेंडिंग ट्राइंगल कैसे बन रहा है ये आपको समझ में आया होगा। वैसे ही दोस्तों, अगर मार्केट अप ट्रेंड का हो या डाउन ट्रेंड का हो, दोनों ही जगह असेंडिंग ट्राइंगल भी बनेंगे और डिसेंडिंग ट्राइंगल भी बनेंगे। अब ये सेकंड एग्जांपल है, मार्केट बियरिश है, ये लगातार लोअर लो बनाते जा रहा है, और इस लो को लेने के बाद जब मार्केट ऊपर गया तो यहां से हिट होके ये रेसिस्टेंस को टच करके नीचे आ गया। तो यहां से जब बाउंस हुआ तो हमें समझ में आना चाहिए कि यहां पे कोई रेसिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट जब दोबारा नीचे गिरा तो इसने अगली लोअर लो बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसने सेम लो बना दी, यानी कि डबल बॉटम जैसा कुछ यहां पे बनता हुआ नजर आ गया। सो यानी सेम लो बनाई तो हमें नीचे दो पॉइंट्स मिल गए, हमने उन दोनों पॉइंट को जोड़ के एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर दी, जो ये वाली लाइन आपको नजर आ रही है, इसे हम फ्लैट लोअर ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट लाइन भी कहते हैं। जब ये मार्केट दोबारा उठा तो ये बिल्कुल यहां से लौटने लगा, तो हमें ऊपर भी दो पॉइंट्स मिल गए, और इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये डिसेंडिंग लाइन मिल गई हमें, यानी नीचे की तरफ जाती हुई एक रेखा मिल गई। तो ऊपर वाली लाइन को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, नीचे सपोर्ट, और ये जो पैटर्न बना ये डिसेंडिंग ट्राइंगल बन गया। दोस्तों फिर से ध्यान से नोट कीजिएगा, असेंडिंग में ऊपर की लाइन फ्लैट होती है और नीचे की लाइन असेंडिंग होती है, यानी अप ट्रेंड की होती है। और डिसेंडिंग ट्राइंगल में ऊपर की लाइन डाउन ट्रेंड की बनेगी और नीचे की लाइन फ्लैट बनेगी। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, नाम से कोई लेना देना नहीं, बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो मार्केट जैसे ही रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कंसोलिडेट किया, इसने नीचे ब्रेकआउट दिया, और इस ब्रेकआउट पे हम सेलिंग की ट्रेड लेंगे। इसका जो पहला हाई था ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और अगर आप बड़ी ट्रेड लेना चाहते हैं तो उससे पहले वाले हाई को भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो असेंडिंग ट्राइंगल कैसे बना, डिसेंडिंग ट्राइंगल कैसे बना, ये हमने देखा। अब हम तीसरा ट्राइंगल देख रहे हैं जिसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल। यहां पे अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, एक और हायर हाई बनाया, और एक और लो बनाया। सो जहां इसने हाई लिया और जहां लो लिया, हमें वहां पे अलर्ट होना है कि मार्केट यहां से रिजेक्ट हो रहे हैं। दोबारा जब ये मार्केट ऊपर उठा और यहां
रिजेक्ट हुआ, तो इसने हायर हाई की जगह लोअर हाई बना दिया। तो आपको ये एक हाई और एक ये लो, 2 पॉइंट मिले, आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन गई। वापस जब मार्केट नीचे आया तो इसने अब लोअर लो बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसने हायर लो बनाया। तो नीचे की तरफ भी 2 बिंदु, 2 पॉइंट्स आपको मिल गए और आपने इन दोनों को जोड़ दिया, तो यहां पे एक अप ट्रेंड की लाइन बन गई। तो ध्यान से सुनिएगा, ऊपर की लाइन अगर नीचे की तरफ जा रही है और नीचे की लाइन अगर ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये एक फिगर बनती है जिसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक पैटर्न बनता है जिसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब मार्केट इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में घूमेगा और ये चाहे ऊपर ब्रेकआउट दे तो हम बाय करेंगे, और अगर इसने नीचे ब्रेकआउट दिया तो हम यहां पे सेल करेंगे। इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है मार्केट में। सो ट्रायंगल बनते क्यों हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? As you see ascending, descending, symmetrical triangle in picture, now it does not mean it will look same in running chart. क्या लिखा है? जितना आसानी से मैंने आपको पिक्चर दिखा दिया, ascending, descending, symmetrical, समझ में आ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये चार्ट पे इतना ही क्लियर और इतनी आसानी से मिलेगा। You have to find out it creation. आपको इसके क्रिएशन को, इसकी क्रिया को पकड़ना पड़ेगा, और अगर आप फेल हो गए इसे पकड़ने में तो दिन भर में 90% ट्रेड आप मिस कर जाओगे। यानी कि फिर से बात आ रही है प्रैक्टिस की दोस्तों। चार्ट की जब मैं लाइव सेशंस में लोगों को बोलता हूं ना कि मैं कई महीने तक इन चार्ट को बैठ के सिर्फ देखता था कि ये हरकतें क्या हो रही है। देखने का मतलब यही होता है दोस्तों, इस चीज को समझना कि मार्केट कर क्या रहा है, साइकोलॉजी बायर्स और सेलर्स की। देखिए, ये चार्ट पैटर्न और कुछ भी नहीं है, ये मार्केट का एक मिरर है, एक आईना है, जो मार्केट में होने वाली हरकतें आपको बता रहे हैं। और उन हरकतों को पकड़ना कैसे है, सिम्टम्स क्या है उनके, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, सो आप जब प्रैक्टिस करोगे पैटर्न्स पे तो आप बहुत सारी ट्रेड पकड़ पाओगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की तो 90% ट्रेड आपकी मिस हो जाएंगे दोस्तों, और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो हमने एक एग्जाम्पल दिखा दूंगा आपको। ये अगेन 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और INR की ट्रेड है। और इसके बारे में भी जैसे आप देखें तो मुझे जब यहां पे लगा, देखिए मेरे मेरे कर्सर की तरफ देखिएगा, मार्केट ने एक लो बनाया, एक हाई बनाया, अगेन लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, अगेन लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। तो अभी हमने सीखा था बीरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रहा है। यहां पे मैं कुछ करूंगा अगर मैंने सेलिंग की ट्रेड लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है। जब मार्केट ने ये लो लिया तो इसके बाद जब ये ऊपर गया और ये वाली जो स्विंग है ना, ये इस स्विंग की तुलना में हाई बन गई, तो ये पहला संकेत था कि मार्केट अब और बियरिश नहीं होगा, यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा। और ये वाला जो शूटिंग स्टार वाला दिख रहा है आपको, इसके बाद जब दोबारा मार्केट यहां गिरा और ये यहीं से रिटर्न हो गया ऊपर, तो इसने लोअर हाई भी तोड़ दिया, यानी लो का जो मोमेंटम था वो भी तोड़ दिया। तो एक बात तो क्लियर हो गई थी कि मार्केट यहां से अब बुलिश होगा, बियरिश नहीं रहेगा। लेकिन क्या मैं ट्रेड ले लूं? फिर मैंने यहां पे कोशिश की कि मार्केट कर क्या रहा है। तो ऊपर की तरफ आप ध्यान से देखें, एक बार यहां से मार्केट रिवर्स हुआ और दूसरी बार यहां से रिवर्स हुआ, तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए, तो हमने एक डाउन ट्रेंड की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और नीचे से अगर आप देखें तो मार्केट यहां से बाउंस हुआ, यहां से बाउंस हुआ, और ये वाला जो बाउंस था ये प्रीवियस लो से ऊपर ही था। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के एक लाइन ड्रॉ की तो ये नीचे की लाइन ऊपर जा रही है और ऊपर की लाइन नीचे जा रही है, यानी कि ये बन गया पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और अब बड़े ध्यान से एक बात को समझिए फ्रेंड्स, यहां पे कैंडल मूवमेंट बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन यहां देखिए जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल छोटा होने लगा, ये कैंडल्स भी बहुत नजदीक नजदीक बनने लगे। यानी यहां पे क्या होता है, मार्केट रुक जाता है थोड़ा सा, सेलर्स और बायर्स यहां पे मार्केट को होल्ड कर लेते हैं, यानी कि वो वॉल्यूम नहीं डालते, जो पुराना वॉल्यूम है वही रहता है इसके अंदर। और दोनों ही, जो लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं और जो लोग पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं, वे सारे यहां पे होल्ड करते हैं कि ब्रेकआउट नीचे देगा तो सेलिंग करेंगे और ऊपर देगा तो बाइंग करेंगे। और जैसे यहां पे देखिए ये बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, ब्रेकआउट मिला, ये ब्रेकआउट मिला, यहां पे आपको बाय करना है। इसका जो प्रीवियस लो है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद जुब 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 करके मार्केट अगले 12 घंटे में इतना गया ऊपर जितना वो पिछले 2 दिनों में नहीं गया था।
सो इस तरीके से रनिंग चार्ट में भी दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए इसे। तो एक एग्जांपल दिखाया था, इसके आगे चैनल्स है, वेजेस है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको लाइव मार्केट में ले जाऊं और आज मैंने जो चीजें सिखाई है वो आपके साथ शेयर करूं। तो 1 मिनट के लिए मैं आपकी पीपीटी हटाऊंगा और आपके सामने लाइव स्क्रीन लाने की कोशिश करता हूं। मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त दीजिएगा पेशेंस के साथ। आई होप सो दोस्तों आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा, और मैं इसको कलर थोड़ा सा व्हाइट कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो जाए। ओके, ये मैं ब्लैक बैकग्राउंड हटा के इसमें व्हाइट बैकग्राउंड कर देता हूं। नाउ इट इज विजिबल। आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ये देखिए यूएसडी कैड का चार्ट है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, कैनेडियन डॉलर। टाइम फ्रेम है 1 डे का, ये लाइव मार्केट चल रहा है इस वक्त। और आप देखिए अभी अभी आपने जो चीज सीखी थी वो यहां पे लगी है। ये है इसका हेड, ये वाला इसका था लेफ्ट शोल्डर, और यहां पे बना इसका राइट शोल्डर। तो ये पैटर्न बन गया हेड एंड शोल्डर। तो जैसे ये हेड एंड शोल्डर बना, हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस लो को पकड़ेंगे दोनों को, और यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल लाइव मार्केट दिखा रहा हूं फ्रेंड आपको, डे 1 का टाइम फ्रेम है ये। हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, और यहां देखिए ये 4-5 जो कैंडल बने, यानी कि 4 घंटे का 1 डे का टाइम फ्रेम है। यानी यूएसडी कैड यहाँ पे करीब करीब 5 दिन तक घूमता रहा। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट लाइन था, ये इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही मार्केट ने ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया इस पोजीशन पे, आप देखिए यहां पे सेलिंग की ट्रेड बनती थी, और उसके बाद एकदम बड़ा रेड कलर का कैंडल बना, मारूबुजू बना, और मार्केट अभी भी नीचे जा रहा है। अब दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ये वाला जो रेक्टेंगल मैंने बॉक्स बनाया है ये ब्रेकआउट था, लेकिन ये जो राइट शोल्डर है जो 1 डे में बनाया था, अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जज करें तो हो सकता है, मैंने अभी कुछ किया नहीं क्योंकि मेरा नेचर, मैं पहले से तैयारी नहीं करता, मैं लाइव मार्केट में करता हूं। तो ये राइट शोल्डर में क्या आप जानना चाहोगे इसके अंदर क्या हरकतें हुई होंगी, क्यों मार्केट यहां से रिवर्स हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं तो हार्ट प्रेस करें, मैं आपको लाइव चीज दिखा रहा हूं। और एक हार्ट से नहीं होगा, 175 लोग बैठे, 175 हार्ट कम से कम आने चाहिए। यस, क्योंकि देखिए आप जो सीख रहे हैं ना, ये वो चीज है जो शायद आपको प्रैक्टिकली कोई सिखाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल को ध्यान रखेंगे, और मैं आपको सीधा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं। बहुत सारे हार्ट दिए आपने, थैंक यू सो मच आपके हार्ट के लिए। ओके यार, ये हैंड रेज हटा दो थोड़ी देर के लिए। ओके, अब मैं आपको मार्केट को पुल करके दिखाता हूं कि एग्जैक्टली बना क्या था यहां पे। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, और आप जैसे देख रहे हैं ये वाला जो सर्कल है ये वो राइट शोल्डर था, और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूं ताकि आपको इनिशियल लेवल पे, यानी टेक्निकली अगर आप स्ट्रांग हैं तो कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है, हम कैसे यहाँ पे जज करेंगे, ये भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बना, क्या क्या हुआ इस सर्कल के अंदर, मैं थोड़ा वो दिखाऊंगा आपको, और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या चीजें बन रही थी। जैसे यहां पे मैं कुछ मार्किंग कर रहा हूं, मार्केट ने यहां पे देखिए एक लो लिया, उसके बाद यहां एक हाई लिया, फिर मार्केट ने एक लो लिया, लेकिन ये प्रीवियस लो से ऊपर था। मार्केट ने फिर एक हाई लिया जो प्रीवियस हाई से ऊपर था, हायर हाई था। उसके बाद फिर एक लो लिया, ये वाला, ये प्रीवियस लो से ऊपर था। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू है बुलिश। मार्केट ऊपर गया, इसने एक और हाई लिया जो प्रीवियस हाई से ऊपर है, फिर से एक लो लिया जो प्रीवियस लो से ऊपर है। तो यहां तक जो मार्केट का पकड़ है वो बुलिश ट्रेंड है।